आर यू क्राइंग? क्या आप रो रहे हैं? किस तरह से? सुबक सुबक के या चिल्ला चिल्ला के, ऐसे जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, या फिर नाक सिकोड़ के, या ये खुशी के आंसू है या दिखावटी आंसू है? क्या है? कैसे रो रहे हैं? रोने के लिए क्या हर बार आप क्राई वर्ड यूज करते हैं? क्या आप हमेशा पूछते हैं आर यू क्राइंग, आर यू क्राइंग? या ये बोलते हैं कि शी वॉज क्राइंग, द बेबी वॉज क्राइंग? तो बहुत गलत करते हैं, क्योंकि हर तरह से कोई किस तरह से रो रहा है, हिंदी में तो बहुत वर्ड्स हमको मिल जाते हैं उसे बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए, पर इंग्लिश में हमें पता ही नहीं होते। तो आज मैं तरुणा आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स लाई हूं जो क्राई को, रोने को डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे कि हम किस तरह से रोते हैं। जैसे कोई सुबक के रो रहा है तो उसके लिए क्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? वीप। जैसे बोलते हैं ना, क्या होता है सुबक के रोना? हल्के से रोना, साइलेंटली, सॉफ्टली, इस तरह से कि किसी को बहुत ज्यादा पता ना चले, जब तक कोई आपको ध्यान से ना देखे। तो उसे हम क्राई नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे वीप। वीप। फॉर एग्जाम्पल, शी वेप्ट साइलेंटली आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज। अब कुछ लोग हिचकियों के साथ रोते, जब बहुत ज्यादा रोते ना, स्पेशली जब आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, उनके खिलौने खो जाते हैं या कुछ आप उनको बोल दें, अचानक ही हिकअप्स के साथ और रोए जा रहे, तो उसे हम नॉर्मली तो बोल देते हैं क्राई, बट उस समय आप है ना सॉब, SOB, इस वर्ड का यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय वॉज सोबिंग आफ्टर लूजिंग हिज टॉयज। लड़का सिसक सिसक के रो रहा था, हिचकियों के साथ रो रहा था, अनकंट्रोलेबली रो रहा था जब उसके खिलौने खो गए। अब कुछ लोग है ना चिल्ला चिल्ला के रोते हैं जब बहुत बड़ी आफत आ जाती है ना, या आप किसी अपने को खो देते हैं, तो आपने देखा होगा लोग एकदम हाई पिच पर रोते हैं। अब मैं उसे मतलब बता नहीं सकती कि कैसे इस तरह से रोते हैं, बट दैट इज, मैं अभी एक्टिंग कर सकती हूँ, बट दैट वाज अ रियल क्राई। अब मैंने तो यहाँ पे क्राई वर्ड का यूज किया, बट एक्चुअली उसे बोलते हैं जब चीत्कार कर रोते हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, हाई पिच पर रोते हैं, उसे कहते हैं वेल। WAIL, वेल। द वुमन वेल्ड एट हर हस्बैंड्स फ्यूनरल। अपने पति की फ्यूनरल पर औरत चिल्ला चिल्ला कर रोई, हाई पिच पर अनकंट्रोल्ड रोई। अब आपने छोटे बच्चों को देखा है, जब उन्हें भूख लगती है तो क्या करते हैं? चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, नॉइजली रोते हैं। तो ये भी चिल्ला चिल्ला कर ही रोना है। पर यहाँ पर आप वेल वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वेल वर्ड कब यूज करेंगे रोने के लिए? जब आप कोई है ना बहुत लंबे समय तक और एकदम हाई पिच पर रोता है, उस समय हम वेल वर्ड का यूज करेंगे। जब कोई अपने किसी बहुत अच्छी चीज के खोने के दुख में या सिंपली किसी दुख में रोता है, तो उस समय वेल वर्ड का यूज करेंगे। पर यहाँ पे बच्चा क्या है, भूख से बिलख बिलख कर रो रहा है, जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, नॉइजली रो रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। पर वर्ड क्या यूज करेंगे इंग्लिश में? बॉल। द बॉय वॉज बॉलिंग फॉर मिल्क। बच्चा दूध के लिए चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है। अब कुछ लोग है ना नाक सिकोड़ सिकोड़ के रोते, सिसकियां भर भर के। मेरे तो आंसू नहीं निकल रहे क्योंकि मैं तो ऐसे प्रिटेंडिंग रो रही हूं। तो उस समय नाक सिकोड़ कर रोना, सिसकियां भर के रोना, उसके लिए आप इंग्लिश में वर्ड यूज कर सकते हैं स्निवल, SNIVEL, स्निवल। स्टॉप स्निवलिंग एंड टेल मी व्हाट हैपेंड। इस तरह के रोने में है ना एक स्निफिंग साउंड आती है, इस तरह की। जब ये स्निफिंग साउंड आपको सुनाई दे ना, तब आप स्निवल वर्ड का यूज करेंगे रोने के लिए। अब आपने देखा है कुछ लोग कैसे होते हैं,
बड़बड़ाते रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं और रोते रहते हैं अनकंट्रोलेबली। और रोते रोते बोलते जरूर हैं, बेवजह बड़बड़ाते हुए रोना अनकंट्रोलेबली। टू क्राई लाउडली वाइल टॉकिंग, ये वाइल टॉकिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सो ब्लबर, ही वॉज ब्लबरिंग अबाउट हाउ अनफेयर द लाइफ इज। आप मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज, कुछ कुछ मूवीज देख के है ना आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर हम रोते नहीं हैं, वी डोंट क्राई, बट हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उस समय भी हम बोलते हैं कि शी वॉज क्राइंग व्हाइल वॉचिंग द मूवी। नो, वहां पे क्राई वर्ड यूज मत कीजिए, करेक्ट वर्ड है टीयर अप। टीयर अप कि आंखों में आंसू आना, बट रोना नहीं। शी टीयर्ड अप while watching an emotional movie. इमोशनल मूवी देखते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। सो आंखों में आंसू आना, बट लिटरली रोना नहीं, टीयर अप। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको कोई मूवी देख के आंखों में आंसू आए थे? कौन सी मूवी देख के आंखों में आंसू आए थे आपको? हिंदी में एक बहुत कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं, अरे पिनपिना रहा है, कुत्ते की तरह पिनपिना रहा है। तो ये कुत्ते के बच्चे की तरह पिनपिनाना, ये एक है ना, आपने देखा पपी जो होते हैं वो कैसे रोते हैं, कैसे मतलब धीरे धीरे से रोते हैं, जैसे दर्द में या किसी घबराहट से, डर की वजह से वो रोते हैं धीरे धीरे से, तो उसे हम पिनपिनाना बोलते हैं। और इंग्लिश में जो वर्ड है वो है whimper. द पपी whimpered when it was left alone. जो छोटा कुत्ता था, कुत्ते का बच्चा था पपी, वो उसको जब अकेले छोड़ दिया गया तो वो धीरे धीरे सॉफ्टली डर की वजह से रोने लगा। तो डर में रोना या करहाते हुए रोना धीरे धीरे पेन में, तो उसे हम कहते हैं whimper. क्लियर हुआ? अब ये जो दो है ना, एक तो खड़ियाली आंसू बहाना, दिखावटी रोना, और एक खुशी के आंसू, वो सब तो हमने सारे जो सीखे अभी पहले 8 वर्ड्स, वो क्राई से रिलेटेड थे, राइट? ये दोनों वर्ड्स भी क्राई रिलेटेड तो है क्राई से, पर बहुत कॉमन है, दिखावटी आंसू या खड़ियालू आंसू। इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है वो है, फ्रेज है, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स, शी शेड द क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन हिज फ्यूनरल। उसने उसके फ्यूनरल में खड़ियाली आंसू बहाए। सो दिखावटी आंसू, खड़ियाली आंसू एक ही है। और इंग्लिश में इसके लिए जो आप ईडियम भी यूज कर, ये है ईडियम है क्रोकोडाइल टीयर्स। और खुशी के आंसू, जब कोई बहुत अच्छी खबर मिलती है ना तो भी हम रोने लगते हैं, तो खुशी के आंसू, टीयर्स ऑफ जॉय। एज सुन एज इंडिया वन द वर्ल्ड कप, देयर वर टीयर्स ऑफ जॉय। जैसे ही इंडिया वर्ल्ड कप जीती, खुशी के आंसू आ गए, सबके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये तो आपने भी नोट किया होगा, किया है ना? हम उससे डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो खुशी के आंसू होते हैं, दुख के नहीं। तो ये थे कुछ ऐसे वर्ड्स जो रिलेटेड थे रोना से, यानी हर बार रोने के लिए क्राई वर्ड अब यूज मत कीजिएगा, एडवांस्ड वोकैबुलरी सीखिए ना। और आपको पता है ना कमेंट सेक्शन में आपको मुझे क्या बताना है। आई एम श्योर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होगा। पर हाँ, लाइफ है रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दुख तो आते जाते रहते ही हैं, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जैसे मैं रोती हूँ क्या, आप वीडियो को शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं रोती हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। मैं फिर से मेहनत करती हूँ और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आती हूँ, ये सोचकर कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा और आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ।
टिल देन एंजॉय कीजिए, हंसिए, डोंट क्राई। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।